सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज हम आपको काल भैरव, बटुक भैरव, जो कि भगवान शंकर के ही अवतार हैं, उनके उपाय का वर्णन करेंगे। एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो उपाय केवल उस समय पे किया जाता है जब आपने सारे उपाय कर लिए हो। यानी कि आपने सारे उपाय कर लिए, आपको उनका लाभ नहीं मिल पाया, तब जाके आप ये उपाय करें, उसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, सारे उपाय छोड़कर। तो सबसे पहले आपको जो बटुक भैरव, काल भैरव के उपाय हैं, उनका वर्णन करते हैं। पर उसके पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अब आपको काल भैरव या बटुक भैरव का मंदिर आपके शहर में ढूंढना होगा, देखना होगा कि कहाँ पर है। काल भैरव या बटुक भैरव जो भी, उनका मंदिर देखिए, मंदिर पे लिखा होता है काल भैरव या बटुक भैरव। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला उपाय जो काल भैरव या बटुक भैरव का है, 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी पड़ रही है, बटुक भैरव अष्टमी पड़ रही है, तो 5 दिसंबर के दिन आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, यदि किसी डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी के लिए, कोई सी भी बीमारी के लिए ऑपरेशन का बोल दिया है, ऑपरेशन करने के लिए बोला है और उस ऑपरेशन में 10 दिन शेष है, तो फिर आप ये उपाय करें। आपके घर में जो रोटी बनती है, खाने वाली जो रोटी बनती है, उस रोटी से ये उपाय करना है। जो आपका हाथ होता है, आपके हाथ की जो बीच वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर होती है, उस बीच वाली उंगली के बिल्कुल कोर पर यानी कि एंड पॉइंट पर आपको थोड़ा सा तेल लगाना है, मीठा वाला। और जो रोटी हो, एक रोटी आपके घर में बनी हुई, उस रोटी के बीचों बीच एक सीधी लकीर खींच देनी है उस आपकी उस उंगली से, जिस पर आपने मिडिल वाली बीच वाली उंगली पर तेल लगाया। उस उंगली से आपको एक सीधी लकीर खींचनी है उस रोटी पे, काल भैरव का स्मरण करते हुए। अब इस रोटी को आपको किसी शुआन को यानी कि कुत्ते को देकर आ जानी है। लगातार 7 दिन ऑपरेशन से पहले ये उपाय करना है, काल भैरव बटुक भैरव के नाम से। आपका वो उपाय सफल होगा और ऑपरेशन की जो डेट डॉक्टर ने दी है, वो ऑपरेशन आपका टल जाएगा। दूसरा उपाय जो काल भैरव या बटुक भैरव का है, यदि किसी के नयनों में कोई समस्या आ गई है, नयन खराब हो रहे हैं या नेत्रों में समस्या बता दी गई है, तो आपको करना क्या है, काल भैरव के मंदिर में जाना है, एक दीप प्रज्वलित करना है, तेल का, सरसों के तेल का एक दीप प्रज्वलित कीजिए और उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। जैसे उस प्लेट में कालोच आ जाए, अब उस कालोच को निकाल कर उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाइए। गाय का घी मिलाने के बाद में उस कालोच को काल भैरव के नयनों पर लगा दीजिए 5 मिनट के लिए। जो काल भैरव है, उनके नयन पर लगा दीजिए 5 मिनट के लिए। फिर उनके नयन से उस कालोच को बाहर निकाल लीजिए एक प्लेट में या कटोरी में, और उस कालोच को घर लेकर आइए। घर पर प्रतिदिन या तो रात्रि को सोते समय या फिर जिस समय आप फ्री हो उस समय पर उस कालोच को लगाइए। प्रतिदिन लगाना प्रारंभ करें, केवल 7 दिन लगेंगे और आपकी जो नयन की समस्या या फिर जो नयनों में जो समस्या आ होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय काल भैरव बटुक भैरव का, यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग है या कैसा भी भारी रोग जिसने आपको परेशान कर रखा है, कैसी भी समस्या, कैसा भी रोग क्यों ना हो, तो आपको करना क्या है, 7 कटोरी या फिर 7 मिट्टी के दीपक लेने हैं। या तो 7 मिट्टी के दीप या 7 कटोरी ले लीजिए। अब इन कटोरी और मिट्टी के दीपक में, दोनों में से जो भी आप ले वो आपकी इच्छा के ऊपर है। काल भैरव बटुक भैरव के मंदिर में जाकर, दोनों एक ही होते हैं, तो काल भैरव के मंदिर में जाकर उनके सम्मुख में, जैसे आपने मान लीजिए दीपक लिए हैं, तो 7 दीपक रख दीजिए। 7 दीपक आपने रख दिए। अब ये 7 दीपक रखने के बाद में इन 7 दीपकों में आपको तेल डालना है। तेल कौन सा डालना है, तिल्ली का तेल। 7 दीपक में तेल डाल दिया, काल भैरव के सम्मुख में रख के। अब एक कटोरी और रखनी है आपको इसके पास में खाली, कटोरी या दीपक। यदि दीपक लिया है तो दीपक रखना, कटोरी ली है तो कटोरी रखना। तो आपने दीपक लिए हो तो एक दीपक और रखिए 8वें नंबर पर। अब आपको करना क्या है, किसी भी एक दीपक को उठा लीजिए और उसका तेल वो जो 8वें नंबर पर आपने दीपक रखा है उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उस दीपक को, जैसे चौथे या 5वें नंबर, जिस भी नंबर के आपने दीपक को उठाया, उस दीपक को वापस उस स्थान पर रख दीजिए। अब ये जो 8वें नंबर के दीपक में आपने तेल डाला है, इस दीपक को उठाकर लेकर आइए अपने घर पर। उस तेल की आपकी
हाथ पैरों पर मालिश करना प्रारंभ करें और 1 बूंद तेल आपकी नाभि में डालना प्रारंभ करें। रात्रि को सोते समय 1 बूंद तेल नाभि में डालें। शरीर में कैसे भी रोग होगा, कैसी भी दुख तकलीफ होगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे होंगे, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। काल भैरव का अगला उपाय, और वो उपाय है किसी व्यक्ति से कार्य निकलवाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपको परेशान कर दिया और आपका कार्य रोक दिया है या कार्य अटकवा दिया है और वो कार्य हो ही नहीं रहा, आपका कार्य अटक गया है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। करना क्या है आपको इस उपाय के अंदर? सबसे पहले काले तिल लेने हैं और उन काले तिलों को पीस लेना है। काले तिल को पीस लीजिए। जब अच्छे से पीस जाए तो उसमें सफ़ेद तिल का तेल मिलाइए। सफ़ेद तिल का तेल मिलाने के बाद में अब काल भैरव के मंदिर में जाकर ये जो आपने लेप तैयार किया है, काले तिल को पीस के सफ़ेद तिल का तेल मिला के, इस लेप को लगा दीजिए काल भैरव के सम्मुख में। मूर्ति पर नहीं लगाना, उस मूर्ति के सम्मुख में जो भी हो मूर्ति, उसके सम्मुख में लगा देना है पूरे लेपन को। अब लगाने के बाद में इस लेप के पास में एक दीप प्रज्वलित करना है आपको सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। किस व्यक्ति के नाम से? उस व्यक्ति के नाम से जिस व्यक्ति ने आपको परेशान कर रखा है, आपका कार्य रोक रखा है, उस व्यक्ति के नाम से आपको इस दीप को प्रज्वलित करना है। दीप को प्रज्वलित कीजिए। दीप को प्रज्वलित करने के बाद में घर आ जाइए। प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। केवल 7 दिन का ये काम है। जब आप ये कार्य कर लेंगे 7 दिनों तक, तो जो व्यक्ति बहुत अकड़ेला है, आपका कार्य नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, वो आपकी बात मानेगा और बात मान के आपका वह कार्य बहुत ही शीघ्र संपन्न कर देगा। अब सबसे अंत और आखिरी उपाय, जो उपाय सबसे अंत में किया जाता है, काल भैरव का उपाय। ये उपाय तभी करना आप जब आपने सारे उपाय कर लिए हो, सब उपाय से आप परेशान हो गए, थक गए, किसी उपाय से आपका काम नहीं बना, तभी आप ये उपाय करना, वरना इस उपाय को करना मत। करना क्या होगा, और ये उपाय सरसों के तेल से ही करना, किसी और तेल से मत करना। प्रतिदिन जाना प्रदोष काल में काल भैरव के मंदिर में। प्रदोष काल आप जानते ही हो, 1.5 घंटे का समय, 45 मिनट सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद के 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। अब आपको काल भैरव के मंदिर में जाना है एक मिट्टी का दीप लेके। प्रतिदिन एक नया दीप लेके जाना है। आटे का दीप मत लीजिए। जो काल भैरव का मंदिर है, मंदिर में प्रवेश करते से ही इस दीप को काल भैरव के सम्मुख में रखना है। दीप की बाती काल भैरव के सामने होगी। अब जो भी मन की बात है, धन प्राप्त नहीं हो रहा, उस धन के लिए, दूसरा आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, उस संतान के लिए, शरीर में कोई रोग है, रोग के लिए, गर्भ में समस्या है उसके लिए, या जिंदगी में किसी ने दुख दे रखा है आपको, उस दुख की समाप्ति के लिए, कैसा भी दुख तकलीफ, कैसी भी परेशानी या कुछ भी हो, आपने 100 उपाय कर लिए हों आपके जीवन को सुधारने के लिए, पर वो 100 उपाय सफल ना हुए, तो केवल ये एक उपाय 3 महीने तक लगातार काल भैरव के मंदिर में जाकर दीपक काल भैरव के सम्मुख में प्रज्वलित कर दीपक की बाती काल भैरव की तरफ रखकर जलाना प्रारंभ करें सरसों के तेल का। 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में आप अंतर जान जाओगे कि किस प्रकार काल भैरव ने आपके जीवन में परिवर्तन कर दिए हैं। बस ये एक दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ करें प्रतिदिन काल भैरव के मंदिर में। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर